हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 18। एपिसोड के स्टार्टिंग में फर्स्ट हाई स्कूल के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि मियुकी ने मिराज बैट वाला कंपटीशन जीता था। इसके बाद एरिका थोड़ा उदास होकर कहती है, तो आखिरकार कल यह कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तब शिजुको कहती है, मुझे लगता है कि चेयरमैन कल जीतने वाला है। फिर होनोको मियुकी से पूछती है, तात्सुया कहाँ है। वह बताती है कि तात्सुया सोने गया है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक गया है। फिर हमें तात्सुया और ओनो को दिखाया जाता है। वे लोग एक कार में होते हैं। तात्सुया उससे नो हेड ड्रैगन का इंफॉर्मेशन लेता है। वह कुछ और ही बहाना बनाता है ओनो से। फिर ओनो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तात्सुया यूको से मिलता है। यूको उससे पूछती है वो कौन थी। तात्सुया बताता है वह उसकी काउंसलर है और एक पार्ट टाइम ऑपरेटर भी है। यह सुनकर यूको कहती है, मुझे भी तुमसे बात करने के लिए पैसे चार्ज करने चाहिए। इसके बाद हमें काजामा और कुडो को दिखाया जाता है। काजामा उससे पूछता है आखिरकार कुडो उससे क्यों मिलना चाहते थे। कुडो बताते हैं कि वह तात्सुया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और उन्हें पता है कि तात्सुया योत्सुबा फैमिली का मेंबर है, यानी मिया का बेटा। काजामा उससे पूछता है यह सब आपको कैसे पता है। कुडो बताता है मिया और माया दोनों बहनें उसकी स्टूडेंट रह चुकी है। फिर कहता है जो कुछ भी काजामा तात्सुया से करा रहा है वह सब बेकार है क्योंकि तात्सुया ने मासाकी को हराया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर बंदा है और तात्सुया बस एक प्राइवेट गार्ड है उसके यहाँ। और कहता है तात्सुया हमारे कंट्री का एक अच्छा लीडर बन सकता है। फिर हमें पता चलता है कि योत्सुबा अपने जादूगरों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है और यह मानवता के खिलाफ है। काजामा कहता है तात्सुया हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, यहाँ तक कि वह मासाकी से कहीं आगे है। मासाकी डिफेंस करने में अच्छा है और तात्सुया एक मिसाइल की तरह है। जब तात्सुया अपना स्पेल करता है तो उसका निशाना कभी नहीं चूकता। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। वे लोग तात्सुया के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन सभी ने इसका नाम तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं है और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि वह कहाँ रहता है या फैमिली बैकग्राउंड। खैर जो भी हो, उन्हें नहीं पता होता है कि तात्सुया उन्हें देख रहा है। असल में तात्सुया एक लंबी टावर से उन्हें देख रहा होता है और फायरिंग करता है। फिर तात्सुया उनके एक बॉडीगार्ड को मार देता है। उन सभी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर उनको एक कॉल आता है। कॉल पर तात्सुया होता है। वे लोग उससे पूछते हैं वह कौन है। तात्सुया बताता है जो कुछ भी उन लोगों ने फूजी में किया था उसका एहसान चुकाएगा तात्सुया। इसके बाद वे लोग अपने बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि वह कहाँ से फायरिंग कर रहा है। नंबर 14 इस टावर की ओर इशारा करता है। वह आदमी तात्सुया को स्नाइपर से देख लेता है और फायरिंग करता है, लेकिन तात्सुया उसके आंखों में टारगेट करता है और उसे घायल कर देता है। फिर उनका दूसरा आदमी नंबर 16 को तात्सुया को मारने के लिए कहता है, लेकिन नंबर 16 मना कर देता है क्योंकि तात्सुया उसके पाँव से बहुत दूर है। अगर वह सामने रहता तो कुछ कर सकता था। फिर धीरे धीरे तात्सुया उनके सभी बॉडीगार्ड्स को मार देता है और कहता है तुम अपने चेलों को मुझ पर अटैक करने के लिए क्यों कह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं करते। इसके बाद वह आदमी कहीं कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता है क्योंकि तात्सुया ने सभी डिवाइसेस को हैक किया था और वे लोग सिर्फ तात्सुया से ही बात कर सकते थे। फिर तात्सुया उसे भी मार देता है। इसके बाद वह आदमी तात्सुया से कहता है मैं एनएससी पर हमला नहीं करूँगा। तात्सुया कहता है ये तो कल ही ख़त्म हो जाएगा। तब वह आदमी कहता है हम लोग जापान छोड़कर चले जाएंगे। तात्सुया कहता है मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। तब वह आदमी बताता है वह उसका बॉस का एडवाइज़र है और जो भी वह कहेगा उसका बॉस उसे इग्नोर नहीं करेगा। फिर तात्सुया कहता है तब तो तुम अपने बॉस को देखे होगे। फिर वह उसके बॉस का नाम पूछता है, वह नहीं बताता है तो इसलिए तात्सुया उसके साथी को मारता है। फिर वह अपने बॉस का नाम बताता है। उसका बॉस का नाम रिचर्डसन होता है। वह आदमी कहता है तुमने मुझ पर भरोसा किया है, मैं बहुत खुश हूँ। तब तात्सुया कहता है तुम नो हेड ड्रैगन रिचर्डसन के एडवाइज़र हो तो भरोसा तो करना ही था। इसके बाद तात्सुया उसके आखिरी मेंबर को भी मार देता है। फिर वह आदमी कहता है जिसे कि तुमने कहा मैंने सब बता दिया, हमारे मेंबर्स ने किसी को भी नहीं मारा है तो तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो। तात्सुया बताता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने को उसने मारा या नहीं, वह बस अपना काम कर रहा है। यह देखते हुए वह आदमी कहता है तुम तो एक शैतान हो। तब हमें पता चलता है कि तात्सुया उन लोगों को इसलिए मार रहा है क्योंकि उन्होंने तात्सुया के फीलिंग्स के साथ खेला है, यानी मियुकी पर अटैक किया है, जिससे कि तात्सुया बहुत गुस्सा हो गया है और उन्होंने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया है। फिर हमें पता चलता है कि जो स्पेल तात्सुया भी यूज़ कर रहा है वह एक डेमोनिक पावर है और तात्सुया उसे भी मार देता है।
इसके बाद चेयरमैन का मैच चालू होता है, मोनोलिथ वाला। वहीं ये लोग एक रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं। कदामा उनसे माफ़ी मांगता है जो कुछ भी पिछली रात हुआ। तब ये आदमी कहता है उसने मुझ पर अटैक किया था इसलिए मैंने उसे मारा। इसके बाद वे लोग एक मटेरियल के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत पावरफुल है और वह ह्यूमन ब्रेन से बना है। उसका नाम सोर्सरी बूस्टर है। जो कोई भी मैजिशियन उसका इस्तेमाल करता है उसका पावर मिलिट्री लेवल तक बढ़ जाता है। फिर कदामा तात्सुया से कहता है मिबू हमारे लिए बहुत काम आई। यह सुनकर तात्सुया को सुकून मिलता है। इसके बाद वह देखते हैं कि चेयरमैन वह मैच जीत जाता है। तब कदामा कहता है यह मैच स्टेडियम में जाकर देखने में मज़ा आता। इसके बाद हमें मायूमी और चेयरमैन को दिखाया जाता है। मायूमी बताती है उसने तात्सुया के बारे में कुछ सुना है और उसे पता है कि मासाकी तात्सुया से कैसे हार गया। फिर उन्हें शक होता है कि तात्सुया भी कहीं 10 मास्टर क्लैन में से एक तो नहीं है। चेयरमैन कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन ने अपने अपोनेंट को कैसे हराया। उसने एक शील्ड से कुछ चीज़ बनाया और बुल की तरह डूसने लगा और वह जीत गया। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। सभी को मेडल्स मिलते हैं। इसके बाद रात में पार्टी होता है और सभी अपना जोड़ी बनाकर नाच रहे होते हैं। फिर हमें तात्सुया को दिखाया जाता है। वह कहता है आखिरकार यह कंपटीशन ख़त्म ही होने वाला है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वह देखता है कि मासाकी मियुकी से बात कर रहा है तो वह उसके पास जाता है और कहता है ठीक 2 दिन बाद तुम मुझे मिले हो तो तुम्हारा कान कैसा है। तब मासाकी कहता है चिंता की कोई बात नहीं है लेकिन तुम्हें इससे क्या। तब मियुकी उसे बहुत वियर्ड लुक से देखती है। फिर मासाकी को पता चलता है कि तात्सुया और मियुकी भाई बहन है। तब तात्सुया कहता है ये बात तुम्हें अब पता चल रहा है और यह कहकर वे लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद मासाकी और मियुकी डांस के लिए जाते हैं। फिर वहाँ होनोका आती है और वह तात्सुया के साथ डांस करना चाहती है लेकिन वह उसे कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वह शर्मा रही होती है। फिर वहाँ एरिका आती है और वह तात्सुया से कहती है तुम इस बात को समझो, तुम्हें इन चीज़ों में आगे आना चाहिए। फिर तात्सुया होनोका की ओर हाथ बढ़ाता है डांस करने के लिए। होनोका भी खुशी खुशी उसके साथ डांस करती है। फिर तात्सुया सभी लड़कियों के साथ डांस करता है और यह सब मियुकी देख रही होती है। इसके बाद चेयरमैन तात्सुया को बाहर ले जाकर पूछता है क्या वह 10 मास्टर क्लैन का मेंबर है। तात्सुया ना कहता है। तब चेयरमैन उसे यह ज्वाइन करने को कहता है और मायूमी को अपना दुल्हन बनाने को कहता है। तात्सुया उसे सहमत नहीं होता है। तब चेयरमैन कहता है तुमने मासाकी को हराया है जो कि अगला 10 मास्टर क्लैन का लीडर बनने वाला है, बाकी सब तुम पर है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।